हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का जो बग मैं डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ वो एक मिस कॉन्फ़िगरेशन का बग है जिसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है और बाउंड्री भी अच्छी मिलती है। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबसाइट को डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने अपने लोकल होस्ट पे रन करके रखा है। मैं एक बार जल्दी से सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड दिखाता हूँ आपको कि वेबसाइट दिख कैसी रही है। चलते अपने ब्राउजर में। तो ये मेरा डैशबोर्ड है। यहीं पे मेरे को जो है बग मिला था। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो नेविगेशन बार है। यहाँ पे एक पेमेंट वाला सेक्शन दे रखा है इन्होंने। उसके नीचे ये चेकआउट करके बटन है। जैसे मैं चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक फॉर्म खुल के आता है। बेसिकली ये फॉर्म करता क्या है, इस फॉर्म का मतलब ये है कि यूजर यहाँ पे अपना राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर फिल करता है और डिटेल्स फिल करता है एंड जो भी पेमेंट उसकी आती है, जो भी उसका पे आउट होता है वो उसके अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पे बेसिकली उसकी डिटेल्स फिल होती है। अब यहाँ पे मैं बग क्या था वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं एक बार इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूँ। बग शूट में इंटरसेप्ट को ऑन कर लिया। हम देखेंगे कि क्या रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है जब भी कोई यूजर अपनी डिटेल्स डाल के एंड इस कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करता है। अब मैं यहाँ पे अपना राउटिंग नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने अपना राउटिंग नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक प्रोसेसिंग वाली रिक्वेस्ट जनरेट होती है। चलते अपने बग शूट में। यहाँ पे देखो एक पोस्ट रिक्वेस्ट आई है इस वाले पाथ के ऊपर। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे रिपीटर में भेज देता हूँ। मैं देखूंगा कि ये रिक्वेस्ट में है क्या चीजें। यहाँ से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट की बॉडी में देखोगे तो कुछ जेसन जा रहा है। इसमें फंडिंग टाइप, एंटिटी, अकाउंट नंबर, जो हमने अकाउंट नंबर डाला है, बैंक राउटिंग नंबर, सब कुछ जेसन बॉडी में जा रहा है। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया, ये देखा, यहाँ पे आप देखोगे तो यूआरएल के अंदर एक क्लाइंट आईडी करके कुछ पैरामीटर है। पहले मैं इसको चेंज करके देखता हूँ कि ये पैरामीटर का कुछ वैलिडेशन है या नहीं है। जैसे मैंने इसको कुछ चेंज किया, कुछ भी, ये पीछे के 2-3 अक्षर हटा के देखें एंड जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ 4034 बिटन आया। जो बिहेवियर है, गुड बिहेवियर दिखाता है कि यहाँ पे वेबसाइट ने सिक्योरिटी लगा रखी, चेक कर रहा है कि क्लाइंट आईडी वैलिड है या नहीं है। उसके बाद मैंने इस पूरी क्लाइंट आईडी को ही हटा के देखा। पूरे ये क्लाइंट आईडी वाला जो पैरामीटर है इसको मैंने पूरा हटा दिया यहाँ से एंड तक। और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, ये देखो हमारे पास 200 ओके रिस्पॉन्स आ गया और ये पे आउट मेथड आ गया, हमारी बैंक डिटेल। और यहाँ पे मैसेज आया है पे आउट मेथड क्रिएटेड सक्सेसफुली। जो ये जेसन दे रखा है, नॉर्मली जो जेसन रिक्वेस्ट है वो CSRF से सेफ होती है क्योंकि ब्राउजर जो है क्रॉस साइट जेसन सेंड नहीं करता। तो जैसे मैंने ये क्लाइंट आईडी वाला हटाया तो हमारे पास ये 200 ओके रिस्पॉन्स आ गया। मैं यहाँ पे HTTP हिस्ट्री को चेक कर रहा था, तभी मेरे ने देखा था। तब ये जब मैंने फर्स्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा है सेट कुकी। जैसे रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स में देखो आप सेशन आईडी है, एक पाथ है, HTTP ओनली है और यहाँ पे देखो सेम साइट डाल रखा है नन। यानी कि ये बिहेवियर दिखाता है कि हम इस पे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट बेसिकली होती क्या है, तो जैसे मैंने इस वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है, अपनी जो वेबसाइट वल्नरेबल है, दूसरे डोमेन से हम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और जो इसकी कुकी है वो भी साथ में इसी के साथ अटैच होके जा रही है। अब मैं आपको उसमें दिखाता हूँ वेबसाइट में, ये सेम साइट आ गया नन। इसका मतलब है कि वेबसाइट वल्नरेबल है, इसमें हम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको रिपीटर में दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड यहाँ पे एक और मिसकॉन्फ़िगरेशन देखी मैंने। जो आप रिक्वेस्ट में देखोगे, यहाँ पे देखो ये डाल रखा, यहाँ पे ये कोई भी इनकोडिंग टाइप एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्सेप्ट की जगह पे टेक्स्ट लेन। यहाँ पे जो है ये एक्सेप्ट हेडर है, दैट मीन सर्वर जो है टेक्स्ट लेन भी एक्सेप्ट करता है। अब जैसे मैंने टेक्स्ट प्लेन डाल दिया यहाँ पे और जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ, ये हमारे पास 200 रिस्पॉन्स आया, दिखाता है कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है मिसकॉन्फ़िगरेशन से भी, इसमें कई सारे इशू हैं। अब मैंने क्या किया, अब हम इस रिक्वेस्ट को सिंपली HTML फॉर्म की तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि अब हम जेसन बेस्ड पे आउट जो API वाली रिक्वेस्ट है इसको HTML फॉर्म से भी हिट कर सकते हैं। जो ये हमने टेक्स्ट प्लेन डाला और इस सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने एक POC क्रिएट किया, वो दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये रिक्वेस्ट से क्या होगा, वल्नरेबिलिटी क्या है इसके अंदर। ये मैंने POC क्रिएट करके रखा है। इसका ये सिंपल एक HTML फॉर्म है और HTML फॉर्म के आप अंदर देखो तो ये एक्शन है, ये इस API के ऊपर हिट करेगा। जब भी ये फॉर्म लोड होगा ये HTML, तो इस API इस एंड पॉइंट के ऊपर ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। मेथड होगा पोस्ट, इनकोडिंग टाइप होगा टेक्स्ट लेन और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है जो हाइड कर रखी है हमने। इसमें हमने जो की वैल्यू पेयर हैं जेसन वाले वो डाल रखे हैं और यहाँ पे मैं अटैकर का अकाउंट नंबर डाल दूंगा, अटैकर का अकाउंट नंबर और जो भी डिटेल्स डालनी है वो डाल देता हूँ। इनपुट टाइप, ये हमने इनपुट टाइप सबमिट डाल रखा है। अब ये इनपुट टाइप से होता क्या है, जब भी ये फॉर्म लोड होगा तो ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये क्या करेगा, जो हमारा ये बटन है सबमिट वाला, ये बटन कर देगा सबमिट। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म है जो सबमिट है इसको सबमिट कर देगा फॉर्म को, यानी कि इस रिक्वेस्ट को जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली जब भी कोई भी यूजर इसको लोड करेगा। उससे होगा क्या, जब भी देखो मैं इसको लाइव करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इस गो लाइव वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ये मेरा ब्राउजर लोड हुआ, देखो ये आ गया पे आउट मेथड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये रिक्वेस्ट जाएगी जब भी कोई यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा इस फॉर्म के ऊपर, या हम कुछ HTML बना के भेजेंगे। जब भी वो फॉर्म करके उस पर क्लिक करेगा तो एक
रिक्वेस्ट जनरेट होगी, जो इसकी कुकी है वो भी जनरेट होगी और अटैकर के क्रेडेंशियल जो है विक्टिम के अकाउंट में सेट हो जाएंगे और जो भी कुछ पेमेंट आएगी। अभी इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका एक रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत सीरियस है। अटैकर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, जैसे ही यूजर कोई भी रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेगा, जो अटैकर के क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल आई मीन जो भी अकाउंट नंबर और जो भी डिटेल्स है वो इस यूजर के अकाउंट में ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो भी कुछ पे आउट या जो भी कुछ इनकम उसकी जनरेट होगी यूजर की, वो सीधा अटैकर के अकाउंट में चली जाएगी। तो इस चीज से वल्नरेबल है, इसको हम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी भी बोलते हैं। ऐसे मैंने इसको फाइंड किया था, आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हो फाइंड आउट करने का। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।